नित रोज भगाता सूरज लेकिन ओस की हिम्मत देखी है। नित रोज भगाता सूरज लेकिन ओस की हिम्मत देखी है। उतनी बूंदें बढ़कर आती जितनी रोज समेटी है। और हम भी उसके बूंदे होते, बस धीरज ऐसा धरा नहीं था, वरना कुछ भी इतना बड़ा नहीं था, वरना कुछ भी इतना बड़ा नहीं था। आपके जीवन में धीरज बहुत जरूरी चीज़ है। कहते हैं सबसे अधिक सफल वही व्यक्ति हुआ जिसके अंदर धैर्य है। तो धैर्य रखिए, धैर्य की सीमा राम है आज अधिक धीर, और विचलित उनको कर रहा है सिया बिच्छू का पीर। नमस्कार, मैं हूं लालचंद, अवध की धरती से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में एक नया देश सम्मिलित हुआ है। वो देश का नाम क्या है, कौन है, ब्रिक्स का इतिहास क्या रहा है, चर्चा में क्यों है ब्रिक्स, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है ब्रिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, पहले से आप सबको पता है वनडे के किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी पेपर में हम सब ने ब्रिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा ही होगा। तो आज हम लोग ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिएगा, अभी मैं आपको इतिहास पूरा बताऊंगा ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स है, इसकी सबसे पहली अवधारणा शुरू हुई है सन 2006 में। तो इसकी जो स्थापना हुआ ब्रिक्स की, ये हुआ सन 2006 में। याद रखिएगा, सन 2006 में स्थापित हुआ। लेकिन इसके संस्थापक देश कितने थे? तो जब ब्रिक्स स्थापित हुआ तो संस्थापक देशों में केवल 4 देश थे। यानी ब्रिक था वो क्या था? पहले ब्राजील था इसमें, याद रखिएगा, इसमें ब्राजील था। आर यानी रूस था इसमें, बेटा इसमें रूस था। इसके अलावा बच्चे आई यानी इंडिया था, इसमें इंडिया था। और इसके बाद एक देश सी यानी चीन था, चीन था। तो ये प्रारंभ में क्या था? तो ये प्रारंभ में क्या था? ब्रिक था। तो ये प्रारंभ में इसका नाम क्या था? ब्रिक था। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। फिर सन 2010 में इसमें एक देश शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका। एक देश शामिल हुआ इसमें, दक्षिण अफ्रीका। और ये जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ सन 2010 में, तो ये जो ब्रिक था ये क्या बन गया है? ब्रिक्स बन गया है। क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक्स की ब्रीफ इतिहास क्या है और अभी ब्रिक्स चर्चा में क्यों है। तो आइए जानते हैं। ये रहा वो सम्मेलन। अभी ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस जगह के सम्मेलन में ये हुआ, और किस सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हुए, इसकी पूरी इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये रहा आज के सामने। 7 जनवरी सन 2025 को ब्राजील ने घोषणा किया है कि इंडोनेशिया, ध्यान सुनिएगा, क्या इंडोनेशिया, मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आए। एक बार इसको जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, पढ़ने में आ रहा होगा आपको कि 7 जनवरी को क्या हुआ है। 7 जनवरी सन 2025 को ब्राजील ने घोषणा किया है कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य क्या हो गया है? बन गया है। तो अब कुल मिलाकर ब्रिक्स में कितने देश हैं? अभी ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो कौन कौन सा देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका प्लस मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। इथोपिया और इंडोनेशिया, ये टोटल अभी ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के कितने देश सदस्य हो चुके हैं? अभी 10 हो चुके हैं। स्थापना का मैंने आपको बता दिया, स्थापना हुआ सन 2006 में, ब्रिक्स के रूप में नहीं, ब्रिक के रूप में। फिर सन 2010 में उसमें कौन शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो फिर वो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब आगे बात करते हैं। ये तो रहा अभी चर्चा, खबर। आइए बात करते हैं एक बार इंडोनेशिया के बारे में, जान लेते हैं। अगर इंडोनेशिया शामिल हुआ है तो चर्चा में है, तो हो सकता हो आपके सामने कोई सवाल आ जाए, कोई सवाल इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ आ जाए। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया एक देश का सदस्य और है, इंडोनेशिया एक संगठन का सदस्य और है। मैं आपसे सवाल चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आसियान का भी सदस्य इंडोनेशिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये आपके लिए सवाल है, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है और आसियान की स्थापना कब हुआ है? कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा। इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना, ओशियाना जिसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, तो एशिया में भी है। इसका पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है जो आगे जाकर आपको मिलेगा ओशियाना में। इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं सुमात्रा और जावा हैं, और ये जो सुमात्रा और जावा है यही इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा दक्षिण इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला क्या है, राज्य है। यहां राज्य से आशय क्या है, देश। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला क्या है, राज्य। कहां स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित है। इसमें सुमात्रा, जावा, उसके अलावा सुलावेसी, बोर्नियो, न्यू गिनी, ये जो न्यू गिनी है यही आपको जाके पड़ेगा ओशियाना वाले महाद्वीप में। कुछ हिस्सों सहित लगभग 7000 से अधिक द्वीप समूह शामिल हैं। हो सकता हो ये कहीं 7005 लिखा मिल जाए एग्जैक्ट डाटा, पर इनमें से लगभग क्षेत्रफल में, अब अगर बात करें एशिया इंडोनेशिया, तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 14वां बड़ा देश है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है इंडोनेशिया। अगर बात इंडोनेशिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, देश है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, देश है। फिर से जानते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का चौथा बड़ा देश है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है, यानी आबादी के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। जावा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जावा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है, यहाँ जो लिखा हुआ है सुमात्रा द्वीप, इसे मसाले का द्वीप भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसे मसाले का द्वीप भी कहा जाता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को। यहाँ इंडोनेशिया को लोकेशन। आगे जान लेते हैं भारत इंडोनेशिया के बारे में। अगर व्यापार के संबंध के बारे में बात किया जाए, वाणिज्य व्यापार के संदर्भ के बारे में, तो आइए व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं भारत इंडोनेशिया के, कि व्यापारिक संबंध कैसे रहे हैं और कितना हमारा इनके साथ व्यापारिक संबंध रहा है इंडोनेशिया के साथ। हालांकि पाकिस्तान को इस बात का बहुत तकलीफ हुआ होगा, पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया था, भाई साहब शामिल नहीं हुए, उनको लगा था मुस्लिम कंट्रियों में से कोई भारत के साथ खड़ा नहीं होगा या ब्रिक्स के साथ खड़ा नहीं होगा, पर पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं बना, पर इंडोनेशिया इसके सदस्य बन गया। आइए देखते हैं भारत और इंडोनेशिया के संबंधों के बारे में अगर बात करें हम लोग, सॉरी ये इधर चला गया। अगर व्यापारिक संबंध की बात करें तो वाणिज्य संबंध इंडोनेशिया आसियान, देखिएगा इंडोनेशिया आसियान क्षेत्रों में, यहां देखिए आसियान क्षेत्रों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आसियान में अभी कितने देश हैं, आसियान में अभी 10 देश हैं, आपको पता है। जो जैसे आपको क्या मिलेगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और बोर्नोई, ये किसके देश सदस्य हैं, आसियान के। कह रहा द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा, इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सन 2006 में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा इनके साथ व्यापार था। आगे देखेंगे सन 2022-23 के वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर कितना हो गया, यहां देखिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब यह बढ़कर कितना हो गया है, 3.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभी हो गया है। तो ये तो जाहिर सी बात है हमारा इंडोनेशिया के साथ व्यापार बहुत अधिक है। राजनीतिक संबंधों की बात करें, दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। दोनों देश असल में जो ब्रिक्स की स्थापना हुई, पश्चिम के स्वामित्व के खिलाफ ही ब्रिक्स की स्थापना भी हुआ है। 1955 में बांडुंग सम्मेलन और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या किया गया था, गठन किया गया था इंडोनेशिया के साथ। 1991 में भारत द्वारा पूरब की ओर देखो नीति अपनाने के बाद संबंध में तेजी से विकास हुआ है। यहां देखें पूरब की ओर देखो कब शुरू हुआ, 1991 में। दोनों देशों ने G20 के पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, सदस्य हैं। तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, सदस्य हैं। इसके अलावा एशियाई शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, ये सदस्य हैं। ये तो रहा राजनीतिक संबंध हमारा इनके साथ। सांस्कृतिक संबंध क्या रहा है इनके साथ, वो भी जान लेते हैं। इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध क्या रहा है, तो इंडोनेशिया के साथ हिंदू, बौद्ध और के बाद मुस्लिम धर्म के लोग भारत के तटों से इंडोनेशिया
पहुंचे हैं। बौद्ध, हिंदू, बौद्ध में मुस्लिम धर्म के लोग भारत के तटों से इंडोनेशिया पहुंचे हैं। ये सांस्कृतिक संबंध रहे हैं हमारा उनके साथ। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई लोगों का कला और नाटक का क्या है, स्रोत है। ये बड़ी बात है, हमारे इनके साथ कल्चरल बात है। इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लोग लगभग, यहां लिखा हुआ है, तो ये भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल समझ पाए, जिन्हें आप कहते हैं PIO, अ पर्सन ऑफ इंडियन वर्जन, वो व्यक्ति जिनके दादा दादी, नाना नानी या वो स्वयं कभी भारत का था किंतु अभी वर्तमान में भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया है, ऐसे देशों को, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, भारतीय मूल के लोग। तो अभी भारतीय मूल के लोग लगभग इंडोनेशिया में इतने हैं। आगे जानते हैं एक परिचय। अब ब्रिक्स के बारे में परिचय जानते हैं। ये आपके पेपर के लिए यहां से इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको अगर वनडे लिखना है, अगर आपको वनडे पेपर देना है तो यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ब्रिक्स के बारे में कुछ विशेष जानकारियां, तो यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर बात किया जाए परिचय, तो सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओनील, इनका नाम याद कीजिएगा, जिम ओनील ने, यानी ब्रिक्स की जो सबसे पहले अवधारणा सोचा था वो किसने सोचा था, वो किसने सोचा था, ओनील ने। और ब्रिक्स शब्द को क्या किया था, इन्होंने गढ़ा था। किसने गढ़ा था, ओनील ने गढ़ा था। शब्द पर ध्यान दीजिए, किसने गढ़ा था, ओनील ने गढ़ा था। कहाँ के, ये शब्द के ध्यान पर देखिए, गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम, क्या नाम है उनका, जिम ओनील ने ब्रिक्स शब्द को क्या करा था, गढ़ा था। ब्रिक्स इन्हीं की कल्पना है। पश्चिमी देशों की जो आर्थिक मजबूतियां हैं, जो पश्चिमी देश हावी हैं आर्थिक रूप से, उन्हीं के कंपटीशन में या उन्हीं के कहा जाए प्रतियोगिता में ब्रिक्स को कल्पना किया था इन भाई साहब ने, अर्थशास्त्री थे। ये इसका मतलब साफ है कि अर्थशास्त्र को लेकर पूरी विचारधाराएं इनके दिमाग में थी कि क्या काम किया जाए। जो एशियाई देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ये कहीं पश्चिम की जो आर्थिक विकास है उसके तले कहीं दब न जाएं, तो उनके विकास के लिए ऐसी विचारधाराएं उन्होंने सोचा था। अब ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कह ब्राजील, रूस, भारत और चीन की आर्थिक क्षमता को रेखांकित करते हुए इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की आर्थिक क्षमता को रेखांकित करते हुए, इनको पता था कि ये देश क्या हैं, विकासशील देशों में आज नहीं कल ये सब सुपर पावर बनेंगे, इनके पास आर्थिक क्षमताएं बहुत हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्हीं की कल्पना कर कर ब्रिक की क्या किया था, ब्रिक की कल्पना किया था इन्होंने पहली बार, कि जिम ओनील ने पहली बार अनौपचारिक रूप से इसका गठन, ध्यान सुनिएगा, अनौपचारिक रूप से इसका गठन सन 2006 के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अनौपचारिक रूप से। इसीलिए आप कहीं कहीं ब्रिक्स जब आप गूगल करोगे बच्चे, तो कहीं कहीं किसी किताब में आपको लिखा मिल जाएगा कि ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुई है। असल में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन सन 2009 में हुआ है। यही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में आता है, ध्यान से सुनिएगा, सन 2006 में। लेकिन ये अनौपचारिक रूप से कहां पर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका गठन किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसी कल्पनाएं की गई थी। G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहां हुआ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, कब, सन 2006 में। और यहीं पर विचारधारा आई किसकी, ब्रिक्स की आई। अब उसी वर्ष के बाद न्यूयॉर्क में, फिर इसी वर्ष के बाद न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप से, तो फिर क्या हुआ, इसी वर्ष यहां शब्द पर ध्यान देना, कहां पर, न्यूयॉर्क में। इन्हीं चारों देशों के जो विदेश मंत्री आए थे, कहां पर, न्यूयॉर्क में। और जब न्यूयॉर्क में आए थे तो यहीं पर औपचारिक रूप से तय हो गया था, क्या, यहीं पर औपचारिक रूप से तय हो गया था कि ब्रिक्स क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। अनौपचारिक रूप से रूस के पीटर्सबर्ग में, और औपचारिक रूप से कहां मिले ब्रिक्स के मंत्री, विदेश मंत्री कहां पर मिले ब्रिक्स के, ये सबके सब कहां मिले, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क वाले मीटिंग में ही तय हो गया भाई साहब की क्या, ब्रिक्स की क्या होगी, स्थापना होगी। आगे बात करते हैं ब्रिक्स को एक नजर में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सन 2009 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। कहां पर, रूस में, एकोतिर्नीबर्ग,
येकतेरिनबर्ग रूस के शहर में हुआ पहला सम्मेलन। ये था पहला सम्मेलन। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्यता मिली, किसकी? ब्रिक्स की। कब? ब्रिक्स की। इसके बाद बात करें, सन 2011 दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। सवाल पूछे जाते हैं। शामिल हुआ कब? सन 2010 में। और पहला शिखर सम्मेलन में भाग कब लिया? सन 2011 के दक्षिण अफ्रीका ने चीन के, जब चीन का सम्मेलन हुआ तो उसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार क्या लिया? भाग लिया। सन 2014 के छठे शिखर सम्मेलन में पोर्ट लेजा की घोषणा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या किया गया? स्थापना। ये ब्रिक्स देशों ने क्या काम किया कि अगर आपको विकास करना है तो जो ब्रिक्स देश सदस्य होंगे उन्हें वित्तीय सहायता कैसे दिया जाएगा? तो उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए सन 2014 का जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें घोषणा किया गया कि एक बैंक बनाया जाएगा। बैंक का नाम क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की संस्था से जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। इसके अलावा सन 2021 में 13वां विश्व शिखर सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने। तीसरी बार सन 2012 में और सन 2016 के बाद मेजबानी, यानी भारत अब तक 3 बार सम्मेलन का मेजबानी कर चुका है। पहला सन 2012 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार सन 2012 में, फिर सन 2016 में, और उसके बाद कब किया है? सन 2021 में। उसके बाद कब किया है? सन 2021 में। सन 2022 के 14वें विश्व शिखर सम्मेलन में बीजिंग घोषणा को अपनाया गया। अब ये बीजिंग घोषणा क्या है? घोषित किया गया कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का क्या करेंगे? समर्थन। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध होने हुआ उस युद्ध का क्या करेंगे? ये उस बीच की वार्ता, उसका क्या करेंगे? उस पर वार्ता करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। ये ब्रिक्स देशों के बाद समझौता हुआ था ताकि ये युद्ध क्या हो? रुके। इसके बाद ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? अब ये जान लेते हैं ब्रिक्स का उद्देश्य। तो पश्चिमी नेतृत्व वाले मंचों जैसे आपको क्या याद रखना है, यहां देखिएगा, जैसे विश्व बैंक की प्रभुता का मुकाबला करना, विश्व बैंक की प्रभुता का क्या करना? मुकाबला करना, ये एक चीज है। अच्छा, यहीं से अगर ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पूछ ले तो वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा कब? जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित हुआ था। लेकिन किस रूप में स्थापित हुआ था? IBRD के। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में। कहाँ पर मुख्यालय इसका? वाशिंगटन DC में। तो इसी के संप्रभुता के मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स की स्थापना हुई। ब्रिक्स की कार्यप्रणाली क्या है? तो भागीदार देशों के बीच संबंधों में UN चार्टर के तहत, ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्रिक्स का सदस्य बन जाओगे तो आपके ऊपर कोई सैंक्शन लग जाएगा, UN चार्टर के तहत ही है। तो UN चार्टर के तहत, अब अगर मैं आपसे UN की बात करूं तो यहाँ ये भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई है? स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कितने अंग हैं? 6। अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों पर यह आधारित था। अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों पर यह आधारित था। सदस्य वार्षिक रूप से मंच के अध्यक्षा के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो सदस्य हैं वो वार्षिक रूप से अलग अलग मंचों पर फिर क्या करते हैं? और सदस्य वार्षिक रूप से मंच की अध्यक्षता करते हैं, यानी किसी वर्ष कोई और देश, फिर किसी वर्ष कोई और देश, जब भी इसका सम्मेलन होता है तो उनकी अध्यक्षता किया जाता है। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना, यह ब्रिक्स का क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। तो मोटी मोटी बातें अगर ब्रिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। और रणनीतिक सुरक्षा सहयोगों में क्या क्या है? कह रहा वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाना, बहुपक्षीय प्रणाली सुधार और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग में समर्थन, इसके अलावा ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना। अगर आर्थिक वित्तीय सहयोग जैसे व्यापार,
कृषि, ऊर्जा, वित्त, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को क्या करना, बढ़ाना। ये ब्रिक्स के रणनीतिक क्या हैं, उद्देश्य हैं। मोटा मोटा आप ये जानें कि ब्रिक्स की अगर स्थापना बात करेगा तो अब आप ब्रिक्स की स्थापना की बात करेगा तो सन 2006 में सबसे पहले अनौपचारिक रूप से रूस के कहाँ, पीटर्सबर्ग में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ, और जब न्यूयॉर्क में हुआ तो इसी समय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, इसी समय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में यह बात तय हुआ, ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की क्या हुई, बैठक हुई, और इसी में यह तय हो गया कि ब्रिक्स की क्या होगी, स्थापना होगी। मोटा बात और याद रखिएगा, सन 2010 में कौन शामिल हुआ, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। कौन, साउथ अफ्रीका। संस्थापक देश कितने हैं इसके, 4 हैं। संस्थापक देश कितने हैं इसके, 4 हैं। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 10। एक बार मैं चाहूंगा आप सदस्यों की संख्या एक बार फिर से देखेंगे, सदस्यों की संख्या एक बार फिर से देखेंगे। आप देखिए कौन कौन सा देश है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक तो आपको नाम में ही स्पष्ट है क्या, ब्रिक्स। तो यहां से देखिएगा ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अब इनके बाद आपको मिस्र याद रखना, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। इथोपिया और इंडोनेशिया, ये तो आपको 5 वैसे याद रह जाएंगे। इंडोनेशिया अभी आपको पता चल गया। दक्षिण अफ्रीका के बाद आपको केवल याद रखना है मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया और इंडोनेशिया। आसानी से याद हो जाएंगे। अभी कितने देश हैं इसमें, 10। इंडोनेशिया कब ज्वाइन कर रहा है, 7 जनवरी सन 2025 को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।